साल 1985 में हुई एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी दुनिया के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक मानी जाती है। इस हादसे में 329 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 82 बच्चे, 4 नवजात भी शामिल थे। अब इस घटना के 41 साल बाद कनाडा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि इस हमले के पीछे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का हाथ था। यह कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी सर्विस ने की है। दरअसल 23 जून 1985 में एयर इंडिया की फ़्लाइट 182, जिसका नाम सम्राट कनिष्क था, कनाडा के मॉन्ट्रियल से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। इस विमान को बीच में लंदन में रुकना था, लेकिन जब विमान आयरलैंड के पास अंटार्कटिका महासागर के ऊपर करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब उसमें जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा विमान समुद्र में गिर गया। इस हादसे में विमान में सवार 329 लोगों की मौत हो गई। इसमें अधिकतर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। विमान समुद्र में गिरा था, इसलिए राहत और बचाव दल केवल 131 शव की ही बरामदी कर पाए। भारत शुरू से ही कहता था कि इस हमले की साजिश कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों ने रची थी, लेकिन कनाडा में कई दशकों तक इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। अब पहली बार CSIS ने माना है कि यह हमला कनाडा में मौजूदा खालिस्तानी चरमपंथियों ने किया था। एजेंसी ने इस हमले को कनाडा के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला बताया था। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयानों में CSIS ने कहा है कि 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ़्लाइट 182 में हुआ विस्फोट एक आतंकवादी हमला था, फिर जिसे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों ने अंजाम दिया था। एजेंसी ने यह भी कहा है कि घटना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई और इसके बाद आतंकवाद से निपटने की रणनीति में कई बदलाव किए गए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस घटना को देश के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया और कहा कि कनाडा हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है। इस हमले के बाद कनाडा सरकार ने साल 2005 में 23 जून को आतंकवाद के पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय स्मृति दिवस घोषित किया। जांच में सामने आया कि बम विमान के कार्गो होल्ड यानी सामान रखने वाले हिस्से में रखा गया था। बम रखने वाला व्यक्ति खुद विमान में सवार नहीं हुआ था। 45 मिनट पहले हवा में ही विस्फोट हो गया। और हैरान कर देने वाली बात यह रही कि उस दिन जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर भी बम विस्फोट हुआ था। यह बम विस्फोट एयर इंडिया के दूसरे विमान के लिए भेजे गए सामान में हुआ था। हालांकि वह बैग विमान में लोड होने से पहले ही फट गया, जिससे 2 लोगों की मौत हुई। बाद में जांच में पता चला कि दोनों हमलों के पीछे एक ही आतंकी संगठन बब्बर खालसा था। अब कनाडा द्वारा इस सच्चाई को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। भारत के लंबे समय से किए जा रहे यह दावे अब सच हो गए हैं। इसके साथ ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या कनाडा अब अपने देश में सक्रिय अन्य खालिस्तानी चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करता है या नहीं। आने वाले समय में पता चलेगा ये तो कि कार्रवाई होती है या नहीं। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।